हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली आई एम बैक, मैं वापस आ गई हूँ और सक्षम बहुत एक्साइटेड है और बहुत दिन बाद शूट कर रही हूँ यार, बोला ही नहीं जा रहा और बहुत खुश भी हूँ। और बीच में ब्लॉगिंग मैंने बंद कर दी थी, ब्रेक लिया था, लेकिन ब्रेक इतना लंबा हो जाएगा ये मेरे को भी नहीं पता था, है ना सक्षम। और मैंने पता है, मैं परसों बैठी हुई थी, कई दिन से मेरे दिमाग में चल रहा है कि मतलब यहाँ तक आने के लिए इतनी मेहनत की और एकदम से मैं ब्रेक लेके बैठ गई। ब्रेक लेने का रीज़न मेरा बहुत बड़ा था, मतलब बहुत बड़ी मजबूरी थी, जो आगे मैं आपको बताऊंगी, आप लोगों को पता चलेगी तो आप लोग भी कहोगे कि तुमने सही किया। तो मैं सोच रही थी कि इतनी मेहनत से मैंने अपना एक नाम बनाया यूट्यूब पे, इतने सारे मुझे प्यार करने वाले लोग मिले और मैं ऐसे ही इसको छोड़ के तो नहीं बैठ सकती। और पता है कुछ लोग मेरे से इतने ज़्यादा नाराज़ हैं, श्रीजा अभी भी मुझे कमेंट आता है कि बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई और इतनी मतलब एटीट्यूड में है कि रिप्लाई भी नहीं देती। तो एटीट्यूड तो मुझे कभी नहीं रहता, आप लोगों को पता है ना। लेकिन ब्रेक मेरा लंबा हो गया था, ये मैं मानती हूँ। हाँ, इंस्टाग्राम पे जो लोग मुझे कमेंट करते थे मैं उनका रिप्लाई कर रही थी और अपने यूट्यूब पे भी कोशिश कर रही थी। सक्षम ग्लूकॉन डी कौन पीता है सर्दी में? भाई इस लड़की का नहीं चलता। अगर घर में नींबू पड़ा हो ना तो नींबू पानी बना लेते हैं सर्दी में ही। और घर में काफ़ी सारे चेंजेस कुछ कुछ छोटे मोटे आपको दिखाई देंगे, क्योंकि आप घर को बहुत दिन बाद देख रहे हो। और मुझे पता है बहुत ही वो रहेगा, एक क्रेज़ रहेगा कि इसमें किस किस के कमेंट आते हैं, मेरा कौन कौन सा फ्रेंड मुझे देखता है। मशीन लगा रखी, यहाँ की हालत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, घर पूरा सेट है, बस ये वाला एरिया बिगड़ा हुआ है। तो और ये एक नई पेंटिंग आपको दिखाई देगी, मेरी भाभी मेरे बर्थडे पे लाई थी। और आजकल मैं कुछ न्यू कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ आगे आगे आपको मैं शेयर करूँगी, है ना। और आज है 31 दिसंबर। अभी मैं बोल रही हूँ ना, कुछ चीज़ें मुंह से कुछ और निकल रही हैं एक्साइटमेंट की वजह से। हाँ, पानी सक्षम का कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने राइस बनने के लिए रखे हैं कुकर में। बनाई थी आलू मटर टमाटर की सब्जी, आटा बनाया था मक्खी का और क्या बोलते हैं उसको, मेथी और हरी मिर्च वगैरह प्याज व्याज डाल के रखी है मेरी गाजर, क्योंकि न्यू ईयर पे मुझे बनाना है हलवा। तो कुकिंग का काम भी चलता रहेगा साथ साथ में, है ना। और कई दिन से हस्बैंड कह रहे हैं हलवा बना लो गाजर का, बट मैं टाल रही थी क्योंकि मैं कह रही हूँ ना आपसे कुछ चीज़ें शुरू करी हैं। तो क्या क्या शुरू करी हैं, इतने टाइम में मैंने क्या क्या किया वो सब आपको शेयर करूँगी। और हाँ अच्छा ठीक है। हाँ सचिन कैसा लग रहा है? अच्छा मम्मी आज ब्लॉग शूट कर रही है, ठीक लग रहे हैं। ठीक है, नहीं इसको तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे ही कह रहा है, ये मुझे कई दिन से कह रहा है। और आज पता है सुबह से ही मैं जैसे कामों में लगी थी, कभी मैं भूल जा रही थी तो मुझे बार बार याद दिला था, मम्मा आज तो आप ब्लॉग बनाओगी ना, आज आप ब्लॉग बनाओगी ना। और मेरे ट्यूशन वाले बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को भी इसने बता दिया, मम्मी तो आज आपने बताया वीडियो बनाएगी। नहीं इसने ही बताया था ये बात से मुकर जाता है। हाँ ये ऐसे ही बोलता है। श्रीजा बैठी है इधर और बीच बीच में इतना कुछ हुआ, श्रीजा ने गोल्ड मेडल जीते फिर से रेस में, वो सब मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। मैं बता इतने दिन आप लोगों से दूर तो रही, लेकिन मुझे अपनी यूट्यूब की कीमत पता चली कि यूट्यूब ने मुझे क्या क्या दिया। अच्छा इतने दिन मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया ना दोस्तों, मैं आपको सच बताऊं, मुझे एहसास हो रहा था कि मैं बहुत बड़ी कोई चीज़ अपनी खो रही हूँ जैसे, है ना, उससे वो खो रहा है। बंद कर देते हैं क्योंकि प्रेशर बन चुका है, तो राइस तो गल ही जाओगे इतने में बड़े बड़े, है ना। तो मैं फील कर रही थी कि मतलब कि मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा मेरे से छूटता जा रहा है यूट्यूब। हाँ एक टाइम ऐसा था कि व्लॉग शूट नहीं होता था जब तक, तो बस ये लगता था आज कुछ नहीं हुआ। और कितने, मेरे ख्याल से 4 to 5 मंथ के बाद में मैं आज वापस आपके सामने आई हूँ। तो आप लोग प्यार देना दोस्तों, और आपके प्यार की वजह से ही वापस आई हूँ। रियली सच में शायद यूट्यूब से दूर नहीं रह सकती हूँ मैं, ये मैंने फील किया है। और हाँ, जो जो फ्रेंड्स मेरे आने से खुश हैं या उनकी जो भी कंप्लेंट्स हैं मेरे से, जो भी आपकी शिकायतें हैं, नाराज़गी है, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करना। और देखो मैं अभी ये तो नहीं कहती कि मैं डेली ब्लॉग डालूंगी, बट मैं कंटिन्यू रखूँगी ब्लॉग पे अपने, जैसे कि वीक में 2, हाँ वीक में 2 या 3 मेरे ब्लॉग आएंगे। और कोशिश करूँगी अच्छा, और कोशिश करूँगी कि रेगुलर हो जाऊँ धीरे धीरे, है ना, क्योंकि मुझे भी कम बैक करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। जैसे लोग कहते हैं ना मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, और मेरा रियली में ऐसा हो गया कि एकदम से छूट सा गया। छोड़ दिया मम्मी ने नहीं फिर मैंने बोला था, क्या बोला था बताओ? कि स्टार्ट करो। हाँ
तो सक्षम के कहने से मैं वापस आ गई हूँ। तो कुछ मोमेंट्स बीच बीच में जो मेरे पिक्स हैं वो मैं आपको इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। और ये 2024 मेरे लिए अच्छा भी रहा बुरा भी रहा। आप लोगों के लिए कैसा कैसा रहा आप कमेंट करके बताना। 25 आ गया अब। हाँ कल अब से उसकी बात करो। हाँ जब ये ब्लॉग जाएगा तो कब जाएगा? कल। हाँ मैं 1 जनवरी को ये अपलोड करूँगी। और थोड़ा सा बुरा इसलिए रहा क्योंकि मेरी मम्मी इस साल में बहुत बीमार रही थी, है ना, गिर गई थी, आप लोगों को पता है। तो मम्मी के तो लगभग पूरा साल ही दर्द में गया। आपने हटाओ हाथ इधर। नहीं हाथ मैंने ठीक पकड़ा है, आपको इधर से देखो नहीं दिख रहा। और मशीन लगी हुई है, एक ब्लैंकेट पड़ा है उसको वॉश करना है। तो बस ये चल रहा है। और हाँ बीच में बारिश आई थी उसकी वजह से धूप अब तक नहीं आ रही है। तो सक्षम का ये चलता रहता है, जब मैं ब्लॉग शूट करती हूँ ना ऊँचे उतर और चढ़ यही सब चलता रहता है। इसका क्या है नहीं है। तो इस ब्लॉग के लास्ट में मैं कुछ आपसे पिक शेयर करूँगी जो बीच बीच में हमने की जो चीज़ें है ना वो सब। एक मास्क है, कल हम लोग पार्टी में थे एक ऑनलाइन, तो उसने सक्षम ने वियर किया था, है ना सक्षम। ये थोड़ा सा क्रैक हो गया था बीच में से, ये मेरा था सक्षम। हाँ सक्षम का मैं सिल्वर कलर का लाई थी। आपकी आंखें हाँ ठीक है, ठीक दिख रही है। चलो अब इसको रख दो वापस। रियली सक्षम ना एक्साइट है, बहुत एक्साइटेड। तो बार बार कह रहा है ये दिखाना है वो दिखाना है। क्या दिखाना है? हमारी आपने दिखाई नहीं। अच्छा ये सक्षम की मैंने मंगाई थी जो कि आपके साथ में शेयर नहीं करी। पहली उधर थी ना ऐसी, तो ये सक्षम बता रहा है क्योंकि सक्षम को लग रहा है ये नई चीज़ है। ये मैं कार्ड दिखा रहा है। तो सक्षम के पास भी अब कुछ ना कुछ करने के लिए रहेगा। और आई नो कि जो लोग मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं वो बहुत खुश हो जाएंगे कि शिप्रा आ गई, क्योंकि अभी भी मेरे फोन मतलब मेरी वीडियोस के नीचे रोज कमेंट आ रहे थे शिप्रा कहाँ चली गई हो, व्लॉग कब डालोगी। तो मुझे लगता बर्थडे का भी नहीं बनाया। हाँ कुछ नहीं बनाया, मेरे साथ में कुछ चल रहा था। क्या चल रहा था मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसमें मेरा नुकसान भी बहुत हुआ, मेरे इतने सारे कोलैबोरेशन आए जिनको मैं नहीं कर पाई, है ना। तो जब आप कुछ काम करते हो और आपका लॉस होता है तब दुख होता है। ये जंप कर जाना लगाकर यहाँ पर फ़ोन में कुछ देख रही थी। एक्चुअली वो चल रहा है ना राजस्थान का, आप लोग भी देख रहे होंगे। वो छोटी सी बच्ची एक बोरवेल में गिर गई है ना, और वो निकालने में लगे हुए थे। और आपको बताऊँ उसको देखने के चक्कर में मैं रात को ना इतनी लेट सोई रात, और सुबह मैं बहुत लेट उठी। आज सुबह ना जब हमारी आंटी आ गई जो हेल्पर हैं हाउस हेल्पर, उन्होंने घंटी बजाई तब कहीं जाके हम लोगों ने लॉक खोला। मतलब 8:30 बज गए होंगे, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं रोज़, क्योंकि 6:30 पे हम लोगों की क्लास होती है। और किस चीज़ की क्लास होती है वो आगे आगे आपको पता चलेगा। तो आज तो कोई क्लास भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करा। और इधर हस्बैंड भी सो रहे, मैं भी सो रही। बच्चे तो खैर लेट उठ रहे हैं, बच्चों की विंटर वैकेशन पड़ गई हैं तो। और आज ऐसे हुआ तो मैं भी गड़बड़ा के उठी। मतलब एक बार हमारा अलार्म बजा 7 o'clock, तो हस्बैंड की दवाई होती है 7 o'clock, तो मैंने उनको बोला आपकी दवाई का अलार्म बज रहा है, और ये कह के फिर मैं भी सो गई। बड़े कोजी से दिन हो रहे हैं आजकल, क्योंकि सुबह सुबह ना फिर मन नहीं करता उठने का। लेकिन अभी आदत है जल्दी उठने की तो उठ जाते हैं। लेकिन कल रात इतना लेट कर लिया, लगभग 1:30 बज रहे थे और मैं फ़ोन में लग रही थी। वैसे मैं ऐसा करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रही थी कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ चल रहे थे, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे जो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। और आपको भी लगेगा कि हाँ शिप्रा काफ़ी परेशान थी, शायद इसलिए मैं यूट्यूब पे नहीं आ रही थी। एक मेरी फ्रेंड है, यूट्यूब फ्रेंड ही है, यूट्यूब फ्रेंड ही मतलब मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बहुत लंबा चौड़ा कमेंट डाला था कि बहुत एटीट्यूड है और रिप्लाई भी नहीं देती ये वो। मतलब कई सारे लोगों ने डाला हुआ था, उन्होंने बहुत नाराज़ सी हो रही थी वो। तो मैंने उनको रिप्लाई में यही लिखा था कि यार मेरा एक हेल्थ इशू चल रहा है बहुत बड़ा, मैं आपको आने वाले टाइम में शेयर करूँगी। तो फिर वो थोड़ा समझी थी, लेकिन उनको भी मैंने ज़्यादा कुछ खुल के नहीं बताया था। मैं पिछले दिनों काफ़ी परेशान थी, किस चीज़ को लेकर परेशान थी वो आगे मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सब चीज़ें एकदम क्लियर तभी होंगी जब मैं उनको ढंग से पूरा बताऊंगी। ऐसे आधा अधूरा कुछ भी बताऊंगी तो शायद आपकी समझ में ना आए, है ना। तो बस यही। लेकिन आज मैं हैप्पी हूँ कि मैंने कम बैक किया, और आई होप कि ये 2025 मेरे लिए बहुत शुभ हो। और मेरे लिए क्यों, मेरे जितने भी देखने वाले मेरे दर्शक, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, आप लोग हो, आप सबके लिए भी बहुत शुभ हो, है ना। ये नया साल कुछ अच्छा लेकर आए हम सबकी लाइफ में।
कुछ शुभ लेकर आए। जो हमारी पिछली चीज़ें चल रही हैं, परेशानियाँ, या कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो मैं माता रानी से विश करूँगी, भगवान से विश करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हों और सब अपने जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि किसी चीज़ में उलझना तो आसान है दोस्तों, निकलना बहुत मुश्किल होता है। लाइफ में कुछ चीज़ें हो तो जाती हैं, लेकिन उनसे निकलना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही मैं जैसे एक चक्रव्यूह में इंसान फंस जाता है, उस चीज़ को मैं काट रही हूँ बहुत सालों से। कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ में शुरू से शेयर भी करी, हस्बैंड की जर्नी, वो बीमारी की, फिर किडनी ट्रांसप्लांट की, फिर मेरा दूसरा सर्जरी, और उस सब को लेके बाद में ज़िंदगी में जो तबाही मची ना, तहस नहस मचा, वो मेरा पीछा आज तक भी नहीं छोड़ रहा। तो बस यही, लेकिन ठीक है, ये लाइफ का एक पार्ट है, इसको लेकर हम अपनी ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ देते। तो ये छोटू सा अपडेट और छोटू सा एक ब्लॉग मैंने आपके साथ में शेयर किया कि आई एम बैक, मैं आ गई हूँ वापस आपकी दोस्त शिप्रा। और आप लोग प्रार्थना करना कि मेरी जो मुश्किल है, जो मैं आपको आगे बताऊँगी, मैं उससे जल्दी निकल जाऊँ। तो वो जब मैं उससे निकलूँगी तो मुझे बहुत रिलीफ मिलेगा। आपकी जब हेल्थ को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप परेशान हो जाते हो, है ना। पता है, इंसान जिससे रिलेट करता है, जिसके साथ में जुड़ा रहता है जीवन में, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, तो अगर हस्बैंड को कुछ होता है तो वाइफ के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और वाइफ को कुछ होता है तो हस्बैंड के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन पता है, उस एक इंसान को हम जिसको इतना प्यार करते हैं, जिसके लिए हम मतलब हमारी ज़िंदगी भी, शायद हम ये नहीं समझते, हम अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा उसको प्यार करते हैं, तो उसको उस चीज़ में से निकालते निकालते ना इंसान खुद ही इतना वैसा हो जाता है, फिज़िकली भी और मेंटली भी, कि वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा जब हस्बैंड का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था ना, तो एक फ्रेंड ने शेयर भी किया था कि वो बोल रही थी मुझे कि मेरे हस्बैंड को कुछ लीवर का प्रॉब्लम हो गया था। तो हस्बैंड को तो मैंने ठीक कर लिया, बट उनको ठीक करते करते मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई। तो वो वाला कमेंट मुझे बार बार याद आता था, जो भी मेरा इशू चल रहा था उसको लेके। लेकिन ठीक है, ज़िंदगी जीने का नाम है। ज़िंदगी में आपके कुछ भी चलता रहे, आप ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ते। ज़िंदगी उम्मीद के सहारे चलती है ना, और आपका जो एफ़र्ट है, आपका स्ट्रगल है, वो तो ज़िंदगी भर चलता ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलूँगी, जिसमें मैं सारी चीज़ें पहले की तरह शेयर करूँगी। और आई होप आप मुझे बहुत सारा प्यार करोगे, आगे शेयर करोगे अपनी दोस्त शिप्रा को, है ना। क्योंकि इतनी कुछ चीज़ें होने के बाद भी जब मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ, तो आप भी मेरा सहारा बनोगे, आई होप, है ना। तो चलिए, इसी प्यार और उम्मीद के साथ में सबको हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपके लिए बहुत शुभ हो और आपकी ज़िंदगी में खूब सारी खुशियाँ लाए। चलिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल। यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये है करवा चौथ की, ये है दिवाली की डेकोरेशन करते टाइम पे। तो कुछ पिक्स मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जो ब्लॉग्स तो शेयर नहीं कर पाई हूँ, और ये कुछ आगे पीछे हो गई हैं, उसके लिए सॉरी। ये करवा चौथ की है, काफ़ी तबीयत ख़राब थी, बस व्रत कैसे कैसे रखा मुझे ही पता है। और ये दीपावली पे साड़ी पहनी थी इस बार मैंने। ये मेरा बर्थडे है, और ये अभी 2-3 दिन पहले एक पार्टी थी, उसमें हम लोगों ने कुछ पार्टिसिपेट किया था, उसकी है बच्चों की और मेरी। तो मैंने सोचा आपके साथ में सारी पिक्स शेयर करती हूँ, आप लोगों को खुशी होगी देख के। ये हस्बैंड और मैं, घर में एक शादी थी हमारे बेटे की, कहेंगे इनके भतीजे की, तो उसकी फ़ोटो है ये, हम दोनों बैठे हुए हैं। यहाँ पे मेरी फैमिली बैठी हुई है। तो मैंने सोचा सबकी क्लिक्स आपके साथ में शेयर कर देती हूँ, सबकी पिक्स। और यहाँ पे ये शादी थी, बीच में खड़ा हुआ है हमारा भतीजा, बेटा ही है। तो शादी थी, क्यूट लग रहा था, और हम लोग रेडी होके गए थे। तो मन तो था कि ब्लॉग शेयर करूं, बट नहीं कर पाई। और ये है मेरी प्यारी फ्रेंड रचना, जिसका कि आज 31 को बर्थडे है जब मैं ये एडिट कर रही हूँ। तो हैप्पी बर्थडे टू यू रचना। और ये सारी पिक्स जो भी छोटी मोटी मुझे मिली फ़ोन पे, तो एज़ अ मेमोरी मैंने सेव करने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए सब शेयर कर दी। ये है खुशी, और आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा आई थिंक सबको देख के। ये सासू माँ, मम्मी जी हमारी, यहाँ पे मेरी नंद, मैं और श्रीजा, सक्षम। तो ये सक्षम के बर्थडे की फ़ोटो है।
तो मैंने सोचा सारी पिक्स डाल देती हूँ। हो तो गई है आगे पीछे, लेकिन कोई बात नहीं, अब ब्लॉग शेयर करेंगे तो सब कुछ आपके साथ में शेयर करेंगे ना। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय दोस्तों।